हेलो एंड वेलकम टू ऑल द मदर्स आउट देयर, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मदर चाइल्ड कॉन्वर्सेशन, राइट? सो फाइनली आई हैव मेड अ वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड टू ऑल द अदर लर्नर्स, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फ्रेजेस हम देखने वाले हैं, सो स्टिक टिल द एंड। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहले तो एक तरीका होता है, राइट? अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपको उन्हें एक्शन के साथ बताना पड़ेगा। सपोज शूज पहन रहे हैं, सो आपको बताना पड़ेगा पुट ऑन योर शूज, मतलब करके, ताकि वो बार बार जब उसको आप यूज करें तब उसके दिमाग में घुस जाए, राइट? अगर आप रैंडमली बोलेंगे पुट ऑन योर शूज तो समझ में नहीं आएगा, राइट? तो आप एक्शन के साथ बताएं, तब ज्यादा आसान होगा उनके लिए। सो पुट ऑन योर शूज मतलब शूज पहन लो, आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं इस तरह से। अब निकालना है शूज, सो यू कैन से टेक ऑफ योर शूज, राइट? नाउ यहां पे डबल एफ होगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। नाउ आपको अगर अपने बच्चों को बोलना है कि वर्ड की स्पेलिंग बताओ, तो आप बोल सकते हैं प्लीज स्पेल द वर्ड, ओके? अगर आपको बोलना है कि कैन यू नेम द एनिमल्स, या आपको नाम पूछना है कि आप इसका नाम बता सकते हैं, तो आप बोलोगे कैन यू नेम। किसी भी चीज को आप बोल सकते हैं, एनिमल हो, बर्ड हो, यू नो। नेम द एनिमल्स का मतलब होता है उनके नाम बताना, तो आप बोल सकते हैं कैन यू नेम देम और कैन यू नेम द एनिमल्स। इस तरीके से आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हरी अप। हम जल्दी करो बोलते हैं तो हरी अप मुंह से निकलता नहीं, बट आप कोशिश कीजिए हरी अप ज्यादा से ज्यादा बोलिए, ताकि उनको समझ में आए हरी अप मतलब जल्दी करना। अब बच्चे खाना खाते रहते तो हम बोलते हैं जल्दी खत्म करो, राइट? जल्दी खाना खाओ, तो आप बोल सकते हो फिनिश योर फूड सून, फिनिश योर फूड सून। नाउ अगर आपको बोलना है कि सब्र रखो, राइट? तो आप बोल सकते हो बी पेशेंट, हैव पेशेंट। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स तो आपको बोलना ही है बच्चों के साथ, राइट? टेक अ सिप। अगर आपको एक पानी का सिप लेने बोलना है, चुस्की लेने बोलना है, तो आप बोल सकते हो टेक अ सिप। देन कभी कभी बच्चे होते हैं जिद्दी, तो आप बोल सकते हो डोंट बी स्टबर्न, मतलब वो जिद कर रहा है तो आप बोलोगे डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। तो इसके साथ साथ आप हिंदी भी बोलिए, ताकि वो समझ पाए कि हाँ डोंट बी स्टबर्न मतलब आपको बोलना है कि जिद्दी है, राइट? तो इस तरीके से वो समझ सकेगा। नेक्स्ट है गो डाउन स्टेयर्स एंड गो अप स्टेयर्स। अगर आपके घर में ऊपर नीचे मंजिल है, तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर जाओ तो अपस्टेयर्स, नीचे जाओ तो गो डाउन स्टेयर्स, हाथ दिखाते हुए, राइट? एक्शन और वोकेबलरी जब आप बोलते हैं और एक्शन करते हैं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के दिमाग पे, राइट? वो जल्दी समझता है। नाउ कभी कभी लगता है कि बच्चा सैड है या रो रहा है, तो आप बोलोगे व्हाट्स द मैटर, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द मैटर, लाइक यू नो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं व्हाट्स द मैटर। डोंट पिक योर नोज। अब बच्चों में एक बुरी आदत होती है नाक में उंगली डालने की, राइट? तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि डोंट पिक योर नोज, तो ये बुरी आदत है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं डोंट पिक योर नोज। नाउ नाक साफ करने को बोलेंगे ब्लो योर नोज, यू नो, ब्लो योर नोज प्रॉपर्ली। इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं ब्लो योर नोज प्रॉपर्ली, तो वो समझ जाएगा वर्ड के साथ, राइट? ये ग्लास है, ग्लास को पकड़िए और वाटर डाल के दिखाइए कि हाँ ऐसे आपको पोर करना है, राइट? तो समझेगा कि पोर मतलब डालना होता है। एंड देन आप इंस्ट्रक्शन दीजिए पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, तो उस तरीके से वो समझेगा। नाउ डू यू वांट समथिंग। जनरली बच्चे यू नो दे आर हंग्री, तो आप हंग्री का मतलब समझाइए, हंग्री बोलना सिखाइए, एंड देन आप पूछिए डू यू वांट समथिंग, फिर उसको बोलिए कि हाँ आई वांट समथिंग या आई वांट दिस। इस तरीके से आप उसे बोलना सिखाइए, डू यू वांट समथिंग, छोटे मोटी चीजें, राइट? अब बच्चों को बोलना है कि जल्दी से बेड पर जाओ, तो आप बोलोगे गो टू बेड फास्ट, गो टू बेड फास्ट। नाउ चबाना, राइट? आप जब बच्चा खा रहा होता है तब आप बोल सकते हैं च्यू योर फूड प्रॉपर्ली। च्यू मतलब चबाना। अब उसे नहीं पता है च्यू मतलब क्या होता है, तो आप खाते समय बोलिए च्यू योर फूड प्रॉपर्ली एक्शन करके, तो उसे समझ में आएगा कि च्यू मतलब चबाना होता है, राइट? अब बच्चे तो बच्चे हैं, राइट? चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, दे डोंट यू नो सिट स्ट्रेट, और दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी सीधे नहीं बैठते। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट। अगर वो ऐसे झुक रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, यू नो, सिट स्ट्रेट, यू कैन गिव दिस इंस्ट्रक्शन, सिट स्ट्रेट। अब बच्चे अगर सहारा लेकर खड़े, आपको बोलना है कि सीधे खड़े होइए, तो आप बोल सकते हैं डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, ओके? अगेंस्ट का यूज करके आप बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वॉल भी हो सकता है या बेड भी हो सकता है, एनीथिंग इट कुड बी, ओके? नाउ अगर आपको बोलना है फ्लोर पे लेट जाओ या बेड पे लेट जाओ, तो लाई डाउन एंड देन लाई डाउन ऑन द बेड और लाई डाउन ऑन द फ्लोर। इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके?
नाउ कभी कभी हम गैस बंद करना भूल जाते हैं और बच्चे को आता है तो आप बोल सकते हैं पुट ऑफ द स्टोव, पुट ऑफ द स्टोव। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्टोव बंद कर दो, गैस बंद कर दो, राइट। नाउ मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, इस तरीके से आप बोलेंगे तो उसे समझ में आएगा कि मम्मी क्या बोल रही है, राइट। मेक इट फास्ट, जल्दी कीजिए। अब बच्चे किसी किसी का मजाक उड़ाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि डोंट मॉक हर, यू नो, डोंट मॉक हर, मजाक मत उड़ाओ। तो मॉक का मतलब फिर वो समझ पाएंगे कि ओके, मॉक मतलब मजाक उड़ाना होता है, राइट। ना बच्चा आपको थका हुआ लग रहा है तो आप बोलोगे आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड, थके हुए हो। तो आप हिंदी बोलिए फिर इंग्लिश बोलिए तो उसे समझ में आएगा कि थका हुआ ना मतलब होता है टायर्ड, राइट, थका हुआ, टायर्ड। नाउ हम हमेशा बोलते हैं कि ध्यान से सुनो मुझे, राइट। तो लिसन टू मी केयरफुली, आप ये तो बोलिए, इसकी जगह आप हिंदी मत बोलिए, बोलिए लिसन टू मी केयरफुली, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नाउ डोंट मेक एक्सक्यूजेस, अगर बहाने बना रहा है वो, है ना, कि मुझे नहीं जाना है, जनरली बोलते हैं कि मुझे पेट दर्द है, स्टमक एक है, हेडेक है, तो आप बोल सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस, राइट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नाउ आपको बोलना है कि अपना ड्रेस पहन लो तो आप बोलोगे पुट ऑन योर ड्रेस, पुट ऑन योर ड्रेस। अब आपको बोलना है कि अभी आई तो आप बोलोगे जस्ट कमिंग, यू नो, एक्सप्रेस करते हुए आपको बोलना है जस्ट कमिंग। नाउ शू लेसेस जनरली अनटाइड रहते हैं तो आप बोल सकते हैं टाई योर शू लेसेस, और यू कैन से डू योर शू लेसेस, राइट। डू एक एडवांस्ड वो है, यू नो, डू मतलब करना, मतलब बांधना, तो हर चीज के लिए डू का यूज किया जाता है किसी भी काम के लिए इंग्लिश में जनरली। तो आप बोल सकते हैं टाई योर शू लेसेस और डू योर शू लेसेस। नाउ खुले हुए हैं तो आप बोल सकते हैं योर लेसेस आर अनडन, अनडन, यू नो, डू योर लेसेस, इट्स अनडन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नाउ कोई चल रहा है और सही से नहीं चल रहा है और लगता है कि ही विल फॉल डाउन तो आप बोल सकते हैं वॉच योर स्टेप्स, वॉच योर स्टेप्स, यू नो, चलते हुए बोल सकते हैं आप वॉच योर स्टेप्स। तो इससे समझ में आएगा कि हाँ, इसका मतलब होता है कि ध्यान से चलना, केयरफुल होना, राइट, वॉच योर स्टेप्स। नाउ बच्चे जनरली धीरे बोलते हैं, आप बोल सकते हैं स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। नाउ वेल डन, यू नो, जब भी हम अपने बच्चों को शाबाशी देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वेल डन माय बॉय, वेल डन माय गर्ल। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और इंग्लिश भी सीख जाएंगे वो, राइट। नाउ बच्चे खाते नहीं है ज्यादा तो आप बोल सकते हो हैव सम मोर, हैव सम मोर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं थोड़ा और ले लो, ओके। एक निवाला ले लो या एक बाइट ले लो, या सो टेक अ बाइट। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग, पैक योर बैग, यू नो, और पैक अप योर बैग, इस तरीके से आप उन्हें बोल सकते हैं। नाउ उन्हें आप कुछ पास करने बोलिए, आप बोलिए कि वहां पे रखा है, यू नो, देयर इज अ कप एंड पास मी, यू नो, इस तरीके से आप एक्शन कीजिए कि पास दैट कप टू मी और पास मी दैट कप। तो वो समझेगा कि हाँ, पास करना मतलब यहां से वहां देना, राइट। नाउ लेट्स हैव डिनर, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव लंच, इस तरीके से आप लेट्स हैव करके बोल सकते हैं मील का नाम। अब बच्चे जो है धीरे बोलते हैं, फुसफुस आते हैं, राइट, तो आप बोल सकते हैं डोंट विस्पर, स्पीक लाउडली, यू नो, तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप डोंट विस्पर। नाउ टाइम पूछने के लिए जनरली आप यही यूज कीजिए, व्हाट्स द टाइम नाउ, कैन यू सी एंड टेल मी, इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं व्हाट्स द टाइम नाउ। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम फॉर। जब भी आपको लगे कि सोने का समय हो गया, खाने का समय हो गया, तो आप बोल सकते हैं टाइम फॉर अ स्टोरी, टाइम फॉर स्लीप, टाइम फॉर स्टडीज। इस तरीके से एक लाइन में आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओके। इजंट दिस अमेजिंग, आप जरूर यूज कीजिए। नाउ फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्ले टाइम, मतलब समय जो है प्ले का उससे पहले आप जो है फिनिश कर लो अपना होमवर्क। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ आप उनसे पूछिए कि डू यू एंजॉय सिंगिंग, डू यू एंजॉय राइटिंग, यू नो, इस तरीके से आप उन्हें पूछिए, तो इससे आपको उनके इंटरेस्ट का भी पता चलेगा एंड यू विल स्पीक सम इंग्लिश विद देम, राइट। डू यू एंजॉय एंड देन द नेम। नाउ अगर बच्चा कुछ ऐसी बातें बोल रहा है बच्चों के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, आप बोल सकते हैं बी काइंड टू योर फ्रेंड्स, यू नो, हेल्प देम, बी हेल्पफुल, बी काइंड टू योर फ्रेंड्स। बी काइंड और बी हेल्पफुल, तो बी लगा के आप कोई भी एडजेक्टिव बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। नाउ लास्ट जो है 49 एंड 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम कार में जाते हैं या किसी भी मतलब ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, स्कूटी में या किसी में भी, तो हम बोलते हैं कि उतर जाओ, चढ़ जाओ, तो आप बोलो गेट ऑफ द कार, गेट ऑन द कार, यू नो, गेट ऑफ और गेट ऑन, ये तो आपको यूज करना ही है ताकि बच्चे को शुरू से पता चले गेट ऑन और गेट ऑफ का मतलब क्या होता है। सो होप यू लाइक दीज 50 sentences and you will use it with your kids and you will also share it, I'm pretty sure.
And if you want more such sentences, don't forget to comment in the comment sections. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much for listening to me.